28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक झटके जैसी खबर लेकर आई। बारामती एयरपोर्ट पर एनसीपी प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश लैंड हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि विमान का संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अजित पवार पार्टी और राज्य सरकार में एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बताएंगे कि पवार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए और उनकी नेटवर्थ कितनी रही है। अजित पवार अपनी बेबाक बयानबाजी, राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे और बारामती में उनका जनाधार मजबूत माना जाता था। उनके निधन से न केवल एनसीपी बल्कि पूरे राज्य की सियासत में भूचाल आ सकता है। साथ ही उनके संपत्ति के मामले ने भी अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके पास 2019 में लगभग 75 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2024-25 तक बढ़कर 124.55 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंची। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कृषि भूमि, कमर्शियल रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश के रूप में दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी संपत्ति के मामले में पीछे नहीं है। उनके नाम पर कुल 127.6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति दर्ज है, जिसमें सोने, चांदी, हीरे के आभूषण, करोड़ों की अचल संपत्ति और बड़े निवेश शामिल हैं। हालांकि संपत्ति के साथ उनके ऊपर कुल 21.39 करोड़ रुपए का कर्ज भी दर्ज है, जो व्यक्तिगत और व्यवसायिक लोन मिलाकर शामिल है। अगर अजित पवार के आय के मेन सोर्स को देखें तो इसमें अजित पवार ने कृषि और व्यवसाय को बताया है। बारामती, पुणे और कटेवाड़ी जैसे इलाकों में उनकी व्यापक कृषि भूमि और गैर कृषि संपत्तियां मौजूद हैं, जो उनकी नेटवर्थ में लगातार वृद्धि का कारण रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो अजित पवार अपने पीछे भारी संपत्ति छोड़ गए हैं। अब इस हादसे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अगले दिनों में किस तरह का समीकरण बनता है, यह देखना दिलचस्प होगा। उनके निधन से एनसीपी के नेतृत्व और राज्य सरकार के समीकरण पर भी बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है।